ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। बहुत ठंडी हो रखी है यार। आवाज़ आ रही होगी ना आपको। चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं। होपफुली कि आपका स्टार्ट क्लियर हो गया होगा, ख़त्म हो गया होगा मेरे हिसाब से शायद। अगर नहीं हुआ है देन प्लीज़ फटाफट से ख़त्म करो, ओवर करो। और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, ठीक है। अच्छा, सेकेंड चीज़ इज़ दैट पहला पेपर था ये थर्मल और स्टार्ट मेरी तरफ से, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आराम से पढ़ाया था। थोड़ा सा तुम लोगों को भी थोड़ा सा मैंने टाइम दिया था एक अच्छा खासा, क्योंकि देखो मेरा तो स्टार्ट लगभग 11 या 12 तक तो ख़त्म हो गया था मेरा स्टार्ट। बट तुम लोग को मैंने थोड़ा सा समय दिया ताकि तुम लोग आराम से करो, चीज़ों को समझ के करो। अब पहला पेपर था ना, स्पीड मेंटेन होने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए तुम लोग को छोड़ रखा था मैंने। अब मेरे से उम्मीद ना करना, अब हम कंटिन्यूटी में पढ़ाएंगे और थोड़ा सा अपना एक स्पीड लेकर के आएंगे। आप लोग को उस स्पीड को मेंटेन करना ही पड़ेगा। यू हैव डोंट हैव एनी ऑप्शंस बिकॉज ऑफ टाइम नहीं है यार। टाइम देखो कितना हो गया, डेट का मतलब समय कितना बचा तुम लोगों के पास, है ना। इसलिए फटाफट से तुम लोग स्पीड मेंटेन करो मेरे साथ। अच्छा, सेकेंड चीज इज दैट शुरू करते हैं आज से नेक्स्ट पेपर तुम्हारा क्लासिकल मैकेनिक, ठीक। अच्छा, पहले तो इस पेपर के बारे में थोड़ी सी तुम लोग से बात करते हैं कि ये पेपर क्या है, क्या नहीं है, क्या आ सकता है इसमें, ठीक। वैसे देखो, क्लासिकल से सीधी सी बात, बहुत घुमा करके नहीं पूछता। इसमें डायरेक्ट चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, वो तुम लोग से मतलब डायरेक्टली ही पूछ देता है। इसमें बहुत ज़्यादा वो घुमाता फिराता नहीं है। पहले बात कर लें पेपर क्या है, समथिंग मतलब क्या 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 टॉपिक्स बेसिकली आते हैं। नेट से और गेट में डिफरेंस होता है। नेट में सारी क्लासिकल मैकेनिक आती है, बट गेट में नहीं आता सारा का सारा। देखो पहले बताते हैं कि क्या 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 बेसिकली आ सकता है। स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्लासिकल मैकेनिक। ठंड की वजह से हाथ अकड़ रखे हैं यार पूरे। देखो टॉपिक्स की ना लिस्टिंग कर लो पहले कि तुम्हें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या आना है इसमें। स्मॉल ऑसिलेशंस, ठीक। सेंट्रल फोर्स का प्रॉब्लम, सेंट्रल फोर्स, थोड़ा सा राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस मत कर रहा है, मेरे ठंड से ना मेरे हाथ बिल्कुल अकड़े पड़े हैं राइट नाउ, ठीक है। सेंट्रल फोर्स का प्रॉब्लम, फिर साइक्लिक कोऑर्डिनेट रखो, साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो गया। उसके बाद लेके चलो लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन ले लो, पॉइजन्स ब्रैकेट आता है, ठीक। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ठीक है। और तुम्हारा आता है STR, दैट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक। इतनी चीजें तुम्हारी आनी होती है राइट नाउ। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। अब इसमें से भी सबसे ज्यादा क्या पूछता है तुम्हारा, देखो बेसिकली तुम्हारा इतना ही है सिलेबस। अभी तो गेट का कुछ सिलेबस कम भी हुआ है ना, तो तुम्हारा इतना ही है बेसिकली जो आता है, ठीक है। न्यूटोनियन मैकेनिक वगैरह गेट में नहीं पूछी जाती, ये सब बेसिकली नेट का पार्ट है, मगर गेट में नहीं पूछा जाता, ठीक है। और बेसिकली तुम्हारा यही आता है। इसमें से भी तुम्हारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसको कह लो, बहुत आता है ये, और ये तो मस्ट है ही। पॉइजन्स ब्रैकेट भी बहुत आता है, और इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, और STR तो आता ही आता है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और
साइक्लिक कोऑर्डिनेट कम आते हैं, मगर आते तो ये भी हैं। एक तरीके से सोचो यार, तो सारा ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कंटेंट, कुछ भी इसमें से तुम छोड़ नहीं सकते राइट नाउ। तुमको लेके तो तुमको सब चलना है। अच्छा, अब उसमें मेरी बात सुनो। अगर इतने चीज़ों को तुमको मैं बहुत ज़्यादा डीपली घुस के सिस्टमैटिक तरीके से बहुत समझा समझा के मगर तुम लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ ना, तो मुझे तुमको इतना ही पढ़ाने में तकरीबन 6 महीने निकल जाएंगे, ठीक है। मगर 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 क्योंकि दिस इज अ क्रैश कोर्स, आपको एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा देखो मतलब सिंपल सी मैं बात बताऊँ, पहले तुमसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं यार। देखो, मैटर नहीं करता कि आप कितना पढ़ के गए हो, ठीक है, मेरी बात समझना कि हम क्या कह रहे हैं। मैटर नहीं करता कि आप कितना पढ़ के गए हो, मैटर ये करता है कि आपका उस 3 घंटे में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, आप क्या कर पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो, ठीक है। कितने हाजिर जवाबी हो ना, एक सिंपल लैंग्वेज में कितने हाजिर जवाबी हो, ये मैटर करता है आपका, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक बात तो ट्रस्ट है ना यार, किसी के पास भी कितनी भी नॉलेज हो, डजेंट मैटर, अगर आपका पेपर नहीं निकला है देन आप तो यूजलेस हो फिर, मतलब ठीक है, फिर भी ये मैटर है भाई कि नॉलेज मस्ट होता है, मार्क्स सब कुछ नहीं होते, मगर कहीं ना कहीं तो मार्क्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं ना यार, होते हैं ना। आप चाहे कितने भी बड़े तोप हो ना, अगर आपका पेपर नहीं निकला देन यू आर यूजलेस, ठीक। तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा खींचने की क्या नीड है, बहुत ज़्यादा खींच खींच के पढ़ने की क्या नीड है। तुम लोगों को ना वैसे शायद बहुत लोगों का क्लासिकल पहले से भी क्लियर होगा, मगर फिर भी ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस आपके क्लासिकल के क्वेश्चंस गलत होते होंगे। एम आई रॉन्ग? नो ना, ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस क्लासिकल के क्वेश्चंस आपसे गलत भी होते होंगे, ये भी मेरा श्योर है, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों से सुना है ये चीज़। क्लासिकल पहले बहुत ईजी लग रही है, बहुत ईजी लग रही है, और बाद में गए तो क्वेश्चंस उड़ा करके लेकर के चले आए। आराम आराम से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा थम के पढ़ो। ऑन एन एस्टिमेटेड हम इसको 3 से 4 दिन में ख़त्म कर देंगे पूरा। क्लासिकल मैकेनिक आपकी 3 से 4 दिन में मेरे थ्रू तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक। अच्छा, उस समय हम आपको गेट का प्रीवियस ईयर तो हम आपको खुद ही सॉल्व करवाएंगे। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, इन सब चीज़ों की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक्स एंड ऑल, तो आपको मैं बताऊं वाईके लिम की सीरीज़ है, हम आपको सेंड करेंगे ग्रुप में, ठीक है। वाईके लिम की सीरीज होगी, वाईके लिम की सीरीज को सॉल्व करो, जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ टिल एट लास्ट। इसको पूरा खत्म करने के बाद वाईके लिम को पूरा का पूरा हम खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। और गेट के प्रीवियस ईयर को भी हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे आपके सामने, ठीक। उसके बाद आपका होगा सर टेस्ट, टेस्ट तो मस्ट है भाई, ठीक है। क्या हुआ क्या नहीं, टेस्ट तो मस्ट है एक होना। उसके बाद आपका इसका होगा टेस्ट। अच्छा, चाहूँ तो ना मैं चीज़ों को बहुत लंबे वे में लेके जाऊँ, बट जिस तरीके से मैंने पढ़ा था, थोड़ा सा ट्रिकी वे में, थोड़ा सा नॉर्मल वे में, कि ज़्यादा मेमोराइज रही, ज़्यादा दिमाग में रही, ज़्यादा चीज़ समझ में आई, तो वही एक तरीका ना आप लोगों के साथ भी अप्लाई करते हैं। बहुत ईजिली तुम्हें समझ में आएगा और पूरा का पूरा पेपर तुम्हारे दिमाग में रहेगा एकदम से, बिना किसी हौच पौच के, बड़े आराम से रहेगा, तुमको पूरा का पूरा तुम्हें क्लियर होगा सारे के सारे बेसिक्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तुम्हारा 1 बाय 1 शुरू करते हैं, इसको 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 फिर, ठीक। चलो 1 बाय 1 तुम्हारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हारी किस चीज़ की बात करनी है? सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लूँ यार, जगह तो बननी चाहिए। सबसे पहले ना तुम्हारा ये स्मॉल ऑसिलेशंस की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्मॉल स्मॉल ऑसिलेशंस की बात करते हैं। अच्छा, तुमको मैं शॉर्ट में तो पढ़ा दूँ वो तो ठीक है, मगर ये भी तो बात है कि ये है क्या, है ना। पहले ना थोड़ा सा तुम मुझसे ना इसका एक इंट्रो टाइप सा ही कह लो, मतलब मैं तुमको एक इंट्रो ही दे लूँ कि स्टेबिलिटी एनालिसिस वगैरह या स्मॉल ऑसिलेशंस वगैरह क्या बला है, ठीक है। देखो, अच्छा सिंपल लैंग्वेज में देखो, जब हम
स्टैटिस्टिकल या क्वांटम की बात करते हैं तो उस टाइम हम बहुत छोटे पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मगर जब हम बड़े पार्टिकल्स की बात करते हैं, इवन जब हमको बड़े पार्टिकल्स के बारे में चीज़ों को डिस्क्राइब करना होता है, तब हम चीज़ों को क्लासिकली लेके चलते हैं, ठीक। ये तो बात आपको समझ में आती है। अच्छा, होता क्या है इसमें, स्मॉल ऑसिलेशंस को हम स्टेबिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। कई जगह बुक्स में आप चैप्टर के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे ना, तो कई जगह स्मॉल ऑसिलेशंस लिखे होंगे, कई जगह स्टेबिलिटी एनालिसिस लिखी होगी, ठीक। दोनों सेम चीज़ें, जैसे जिस भी तरीके से लेके चलो। अच्छा, होता क्या है इसमें, आपको मतलब कहानी क्या होती है इसकी ना, छोटी सी मैं बताऊं। देखो, आपके पास एक पार्टिकल होता है, ठीक। वो पार्टिकल किस जगह पे किस तरीके से स्टेबल है कि नहीं है, उसको आप करते हो कैलकुलेट। जैसे कि आपको मैंने बताया था, क्वांटम मैकेनिक आपका हाइजेनबर्ग फॉलो करता है, ठीक है, जिसमें कि क्वांटम मैकेनिकली हम किसी भी पार्टिकल का एक साथ एक जगह पे पोजीशन और मोमेंटम नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये तो हाइजेनबर्ग है ना। अगर आप उसका पोजीशन निकालोगे तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, अगर आप मोमेंटम निकालोगे तो उसका पोजीशन चेंज होगा, ठीक। मगर क्लासिकल मैकेनिक हाइजेनबर्ग को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब क्लासिकल मैकेनिकली हम किसी भी पार्टिकल का एट टाइम, प्रेजेंट टाइम में उसका पोजीशन और मोमेंटम जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं कि वो किस टाइम पे क्या मतलब मूवमेंट क्या कर रहा होगा, ठीक। अच्छा, तो हमारे पास होता क्या है, हमारे पास एक पोटेंशियल का ग्राफ होता है। जैसे हमारे पास एक ना पोटेंशियल का ग्राफ होता है, सी दिस, ठीक। इसको Vx से डिनोट करते हैं, दैट इज आवर पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, मान लो ये ग्राफ स्टेबल है एक्स एक्सिस पे, ठीक। आपके पास एक फंक्शन है जो कि ऐसे गया है, ठीक। मान लो इस तरीके से आपका वो फंक्शन डिफाइन है, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास पार्टिकल्स है। एक पार्टिकल आपका मान लो यहाँ स्टेबल है, ठीक है, मान लो कोई बॉल है। एक आपका यहाँ पर है, एक मान लो यहाँ पर है। मैंने यहाँ बीच में नहीं बनाया क्योंकि या तो वो ऊपर रहेगा या तो नीचे गिर तो जाएगा, ठीक है। एक मान लो यहाँ पर है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ जैसे ए पार्टिकल बी पार्टिकल सी पार्टिकल डी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, हम इसका ना पोजीशन और स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, बचपन में भी तुम लोगों ने खेल खेला होगा ना, सिंपल वे में यार, बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट मत करो। हम पहले से भी कहते हैं फिजिक्स है, फिजिक्स को ना एक मतलब अपने नॉर्मल जो आप डेली फॉलो करते हो ना, जो आप नेचर में देख रहे हो ना, उससे कनेक्ट करो, उससे चीज़ों को जोड़ो। जब आप जोड़ोगे ना, आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली आसान दिखने लगेंगी, बहुत तक खींचने की नीड नहीं पड़ेगी आपको उसमें, ठीक है। देखो होता क्या है, इस चीज़ को बहुत नॉर्मल वे में अगर तुम समझो, अगर तुम यहाँ पे कोई पार्टिकल रखे हो, ठीक, अगर मान लो तुम्हें कोई ऐसे स्प्रिंग की तरह तुम्हारे पास तार है, ठीक, अगर तुम यहाँ पे पार्टिकल रखे हो तो मुझे बताओ ये पार्टिकल यहाँ पे टिका रहेगा कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ आ जाएगा तुरंत स्लिप करके, है ना। ये जो इसके पॉइंट्स हैं, यहाँ पे पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम के, मगर यहाँ पार्टिकल स्टेबल हो जाएगा, मगर यहाँ पे क्या वो रहेगा स्टेबल नहीं ना, या तो वो इधर गिरेगा या तो वो इधर गिरेगा। सेम फॉर्मूला इसके साथ भी अप्लाई होता है, या तो वो इधर गिर जाएगा या तो वो इधर गिर जाएगा, मगर यहाँ पे टिप पे तो वो नहीं रहेगा ना स्टेबल, उसको नीचे ही स्टेबल रहना है ना। इस चीज को समझ रहे हो ना तुम लोग, क्यों रहेगा क्या रहेगा, भाई जाहिर सी बात है ना, स्टेबल तो वो वहीं पे होगा, ठीक। अच्छा, जब ये यहाँ पे स्टेबल होगा, इसका मतलब इसका ए और सी क्या है, स्टेबल पॉइंट है, स्टेबल पॉइंट्स है इसके, ठीक है। और इसका बी और डी अनस्टेबल पॉइंट है, ठीक, बी और डी अनस्टेबल पॉइंट है। अच्छा, होता क्या है, अब जब ये पार्टिकल यहाँ पे आपका स्टेबल है, यहाँ पे मान लो वो रुका हुआ है, ठीक है, तो एकदम से तो वो यहाँ नहीं रुका होगा, बात मानते हो, एकदम से तो वो यहाँ पे नहीं रुका होगा। अगर मैं तुमको बोलूँ कि मुझे भाई इस पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम निकाल के दो, ठीक है, तो तुम निकाल सकते हो ना, यहाँ पे तरह से तुम एक एक्सिस लगाओगे, ठीक, और तुम इसका मुझे निकाल के दे दोगे।
वो तो भाई ठीक है, चलो अच्छा ठीक है, मगर तुम ये बताओ कि एकदम से तो यहाँ रुका नहीं होगा। होता क्या है, जब आप किसी स्लोप से आ रहे होते हो बहुत स्पीड में, मेरी बात को समझना, जब आप किसी स्लोप से बहुत स्पीड में आ रहे होते हो तो क्या होता है, आप तुरंत यहाँ पे के हो जाते हो स्टेबल, नहीं ना। आपके साथ होता क्या है, तुरंत ऐसे स्पीड में आओगे फिर आप ऐसे हो जाओगे, फिर ऐसे हो जाओगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे हो जाओ, एज लाइक सिंपल पेंडुलम। सपोज करो कोई तुम्हारा यहाँ पे वॉच है और इसके नीचे एक पेंडुलम लटका पड़ा है, अगर इस पेंडुलम को मैं यहाँ तक लेकर के आऊं और मैं यहाँ से इसको छोड़ दूं, ठीक, अगर मैं इसको यहाँ तक इसको मैं यहाँ तक अगर लेकर के आऊं और मैं इसको यहाँ से छोड़ दूं, तो ये क्या यहीं पे आके हो जाएगा स्टेबल, नहीं ना। ये पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, पूरा अपना कवर करेगा आर्क, फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा, थोड़ा सा इससे कम आएगा, ठीक, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तब ये जाकर के यहाँ पर होगा स्टेबल, ठीक, तब ये जाके यहाँ पे होगा स्टेबल, इसके पहले तो नहीं होगा स्टेबल, है ना, मान रहे हो ना इस बात को। सेम चीज इस पार्टिकल में भी अप्लाई नहीं होगा, अगर ये यहाँ फुल फोर्स से आकर के नीचे आएगा तो पार्टिकल ऐसे 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 से करके तब ये यहाँ पे होगा ना स्टेबल। अच्छा, इसका ये जो मूवमेंट हुआ ना ऐसे 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 करके, इसको आप बोलते हो ऑसिलेशंस, इसको आप बोलते हो क्या, ऑसिलेशंस। अच्छा, होता क्या है कि आपका जो ये पार्टिकल है ना, आपका जो पार्टिकल है वो या तो वो यही होगा, तो वो बहुत धीरे से करेगा ऑसिलेशंस। जब यहाँ पे हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम जब ग्राफ की बात करते हैं ना, तो मतलब जैसे ये पार्टिकल का, जैसे अभी तो हम आपको बहुत ऊंचा 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 आपको दिखा रहे हैं ना स्लोप, इतना ऊंचा होता नहीं है, हल्का सा होता है ऐसे, ठीक। तो इसमें जब आपका पार्टिकल आएगा तो बहुत ज्यादा तो घूमेगा नहीं, इसीलिए इसको हम पढ़ते हैं एज ए स्मॉल ऑसिलेशंस, या तो एज ए स्टेबिलिटी एनालिसिस, या तो एज ए स्मॉल ऑसिलेशंस, ठीक। अच्छा, आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि ये क्या पढ़ा जाता है और क्यों पढ़ा जाता है, ठीक। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, तुमको इसमें करना क्या होता है, जब कोई तुमको पोटेंशियल दिया होगा, ठीक है, तो अब तुमको अगर मैं पूछूं कि उस पर कौन सा फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है, जब पोटेंशियल गिवन होगा, और अगर मैं तुमसे पूछूं कि पोटेंशियल अंडर विच द पार्टिकल इज मूविंग ऑन द फोर्स, द पार्टिकल इज मूविंग देन द फोर्स ऑफ द पार्टिकल इज, अगर हमको पोटेंशियल को यहाँ पे तुमको पोटेंशियल दे दे और तुमको मैं पूछूं कि इस पे किस फोर्स से वो मूव कर रहा होगा, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि भाई फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी एक्स, जिसमें से कि v क्या है आपका, पोटेंशियल हुआ। अच्छा, अगर अब मैं तुमको बोलूं कि भाई वो तो ठीक है, मगर इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालो, इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब ये पॉइंट ए और सी, मतलब स्टेबल पॉइंट्स आप मुझे निकालो, तो आप क्या करोगे, dv बाई dx करके आप इसको इक्वल कर दोगे जीरो के, यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो आपका होगा एक इसका स्टेबल पॉइंट, ठीक। अच्छा, अगर अब मैं तुमको बोलूँ इस चीज को कि भाई अब मुझे ये बता दो कि आप इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस क्या होंगे, मुझे इसका वोमेगा निकाल के बताओ भाई, वोमेगा क्या आएगा, वोमेगा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, कह लो ये होता है अंडर रूट के बाई एम, एम होता है आपका मास ऑफ द पार्टिकल, जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो मास हमेशा आप लेके चलोगे 1, ये एक स्टैंडर्ड चीज है, इस चीज को ऑलवेज फॉलो करो। अगर मास आपका क्वेश्चन में गिवन होगा कि क्या मास होगा, तो वो आप मास यहाँ पे रखोगे। अगर दो मास गिवन होगी क्वेश्चन के, कि मान लो किसी दो पार्टिकल्स के बारे में बात हो रही होगी, तो वहां अगर आपको मास रखना होगा, अगर दो पार्टिकल्स के बारे में बात हो रही होगी तो वहां आप निकालोगे म्यू, ठीक है, म्यू मतलब रिड्यूस्ड मास, ठीक है, म्यू मतलब रिड्यूस्ड मास निकालोगे। इसका फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2,
ठीक, इस तरीके से करके फिर आप ये निकालोगे, फिर आप यहाँ रखोगे। अगर दो मासेस गिवन होंगे तो, अगर दो मासेस गिवन नहीं है, सिंगल मास गिवन है, तो क्वेश्चन में मास का वैल्यू गिवन होगा। नहीं गिवन होगा अगर क्वेश्चन में, तो आप मास की वैल्यू ऑलवेज 1 लेके चलोगे। ठीक, अच्छा, ये आपका फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस का। ठीक है, ऑसिलेशन जब आप निकालोगे तो आपका ये है। अच्छा, अब सुनो, एक बात और सुनो, इसमें से k क्या है? k आपका होता है d2vx अपॉन dx²। मतलब इसका तुमने डिफरेंशिएट किया, ठीक है, इसी चीज को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। सेम चीज करेगा ना कंडक्ट वो, ठीक है, ध्यान से देखो चीजों को। इसी चीज को तुमने एक बार डिफरेंशिएट किया, ठीक, उसी चीज को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो तुम्हारा ये निकल जाएगा। अच्छा, तुम्हारा अब स्टेबल पॉइंट जो तुम्हारा निकलता है, वो स्टेबल पॉइंट तुम्हारा किस तरीके से निकलना चाहिए? अगर तुम्हारा कंडीशन ऑफ मिनिमम और कंडीशन ऑफ मैक्सिमम, इन दो चीजों की बात करते हैं, ठीक, कंडीशन ऑफ मिनिमम और कंडीशन ऑफ मैक्सिमम, इन दो चीजों की बात करते हैं। मगर अगर तुम्हारा स्टेबल पॉइंट तुमको निकालना है तो ऑलवेज लेके चलो dvx बाई dx ऑलवेज पॉजिटिव में आना चाहिए। भाई पॉजिटिव में आएगा तभी तो तुम्हारा स्टेबल पॉइंट होगा, नेगेटिव में आएगा तो फिर ये स्टेबल पॉइंट कैसे होगा, है ना? इसका मतलब ये तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, इस पॉइंट को भी लेके चलो अपने साथ कि ये ऑलवेज तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और बात कर लें थोड़ा सा। अगर वहां पे 2D की बात कर रही हो, अगर यहाँ पे, जैसे यहाँ तो मैंने 1 डायमेंशन में चीजों को तुमको बताया ना, अगर वहां पे 2D में बात कर रहा हो तब तुम कैसे निकालोगे? दैट इज dy dx v x और y, x नॉट निकालोगे, y नॉट निकालोगे। जैसे तुमने इसमें यहाँ पे निकाला, तुम यहाँ पे क्या निकालोगे? x की एक वैल्यू निकलेगी। ठीक, अगर ऐसा होगा कि यहाँ पे 2D की बात हो रही होगी, मान लो यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे अगर 2x² प्लस 4y², 2D की बात हो रही है, इसको तुम एक बार डिफरेंशिएट करो dvx बाई dx। ठीक है, अगर तुम इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? 4x प्लस 4y²। ठीक, इसको तुम अगर x और y दोनों के टर्म्स में तुम अगर डिफरेंशिएट करते तो यहाँ पे क्या आता तुम्हारा? 4x तो ठीक है, और ये 4 to the 8y। ठीक, अच्छा, इसी को तुम एक बार और डिफरेंशिएट करो, दैट इज तुम्हारा यहाँ पे k की वैल्यू क्या निकली? 12। ठीक, इस तरीके से बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 1D का बात हो रहा होगा तो तुम वैसे नॉर्मली तरीके से तुम डिफरेंशिएट करोगे। अगर यहाँ पे 2D की बात हो रही होगी तो तुम इस तरीके से तुम उसको डिफरेंशिएट करोगे। ठीक, अच्छा, अब इसी में क्वेश्चंस बनते हैं अपने अलग अलग तरीके के। एक बार मैं तुमको फिर से समझा दूँ इसका पूरा कॉन्सेप्ट। है कुछ नहीं, देखो, जैसे जब तुम्हें पार्टिकल यहाँ पे स्टेबल पॉइंट पे होगा, ठीक है, जब पार्टिकल तुम्हारा यहाँ पे स्टेबल पॉइंट पे होगा तो आप उसका स्टेबिलिटी पॉइंट निकालोगे। क्वेश्चन जब आएगा ना तो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, मतलब क्वेश्चन में आपको सब पता है घुमाता नहीं है। क्लासिकल में जैसे मैंने तुमको शुरू में बोला भी ना, क्लासिकल में घुमाता नहीं है चीजों को, वो सीधे पूछता है। क्वेश्चन में तुमसे वो डायरेक्टली पूछेगा कि भैया आप मुझे ये बता दो कि इस पार्टिकल का फोर्स क्या पड़ रहा होगा। फोर्स निकालने के लिए अगर वो तुमसे सिर्फ और सिर्फ फोर्स पूछेगा, यू कैन कैलकुलेट dv बाई dx। ठीक, v तुम्हारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। x क्यों मैंने बोला? क्योंकि तुमको मैंने यहाँ पे 1 डायमेंशन में बात करी। बेसिकली क्वेश्चन तुमको 1 डायमेंशन में पूछ जाते हैं। मैंने तुम्हें 2D भी बताया है, अगर इन केस आ गया तो। वैसे बेसिकली तुम जब सॉल्व करोगे ना प्रीवियस ईयर वगैरह, तुम खुद देखोगे बेसिकली पूछता वो 1D में ही है, बात तुम्हारी वो 1D में ही करता है। ठीक, अच्छा भाई, ये हो गया। अगर अब तुमको मैं पूछूं कि भाई तुम मेरे को स्टेबल पॉइंट बताओ, स्टेबल पॉइंट क्या होते हैं इसके, मतलब तुम मुझे ए और सी बताओ, किस पॉइंट पे ये आकर के पार्टिकल स्टेबल होगा, ग्राफ के किस पॉइंट पे आके पार्टिकल स्टेबल होगा। उसके लिए आप क्या करते हो, जो आप ये dvx बाई dx करते हो ना, उसको आप 0 के इक्वल कर देते हो। उससे क्या होता है, आपको यहाँ पे एक x की वैल्यू निकल के आ जाती है। x की वैल्यू आएगी कि हाँ भाई इस पॉइंट पे वो स्टेबल होगा।
अच्छा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वो मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेगेटिव में स्टेबिलिटी पॉइंट्स नहीं आते बेसिकली। अगर अगर कोई पॉइंट नेगेटिव में आया है मतलब वहाँ पे पार्टिकल ठीक तरीके से स्टेबल नहीं है। बेसिकली आप ढूंढिए कि पार्टिकल पॉजिटिव हो, ठीक है, स्टेबिलिटी पॉइंट आके पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी 0 भी आ जाते हैं, उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपसे पूछेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस बता दो भैया मुझे, वो क्या होता है। वो ये होता है मतलब कि पार्टिकल कितना यहाँ से रोटेट किया होगा, ऑसिलेशंस उसके कितने हुए होंगे, स्मॉल ऑसिलेशंस उसके कितने हुए होंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए यू जस्ट डू वन थिंग इज दैट ओमेगा इज इक्वल टू √k/m होता है। अगर इसको तुमको मैं डिराइव करने जाऊँ तो बड़ा लंबा जाएगा, कोई मतलब नहीं है। छोटे से फॉर्मूले को याद रखो दिमाग में, जब आप क्वेश्चन करते जाओगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस कर जाओगे ना, तो आपके इसका आराम से बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस के आराम से बनते हैं, कुछ बहुत सिंपल पार्ट है पूरे क्लासिकल का यार ये। ओमेगा इज इक्वल टू k/m, k क्या होता है d2vx/dx²। जो आपने डिफरेंशिएशन उसको एक बार किया था उसको आप दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दो, आपका आराम से निकल के आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी k की, ठीक। अच्छा, k की वैल्यू आ गई। मास तुम्हारा या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या तो नहीं गिवन होगा, गिवन होगा तो उठा करके रखो, नहीं गिवन होगा अगर चुपचाप से मास की वैल्यू 1 डालो, ठीक। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा, यही तुम्हारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। तुमको इससे ज्यादा इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब सिंपल वे में यार, इससे ज्यादा इसमें नहीं आता है। अगर अब तुमको इसी चीज को जो तुमको मैंने थोड़े से समय में बताया ना, अगर तुमको हम बताने जाए ना खींच के तो बड़ा लंबा जाएगा, मगर सीरियसली यार कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। आपको एग्जाम निकालना है ना, आपके पास अभी बहुत टाइम थोड़ी कि आप किताब पढ़ जाओ। अगर आपके पास टाइम होता तो होता है आप बीएससी एमएससी में चीजें हो जाती है कि नहीं, ये तो पढ़ा हुआ चीजें होती है, बीएससी एमएससी में ही हो जाती। बट क्योंकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है ना, तो बहुत टाइम मत वेस्ट करो चीजों में अपने, कि क्या होगा किस तरीके से होगा। अच्छा, अब तुमको इसको सॉल्व करने के लिए एक मैं छोटा सा तुमको मैं एग्जांपल दे दूं, हाँ, कि भाई एक एग्जांपल मैं बताऊं कि एग्जांपल क्या रहा होगा। कोई भी, जैसे कि मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन, अगर मैं बोलूँ, ये भी देखो प्रीवियस ईयर का ही है वैसे। अगर तुमको मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास ना एक पोटेंशियल गिवन है, अगर मान लो मेरे पास एक पोटेंशियल गिवन है और वो पोटेंशियल अगर मैं ले लूँ ए इज इक्वल टू r⁻12 ले लूँ माइनस b इज इक्वल टू r⁻14 ले लूँ, क्या ले लूँ, b इज इक्वल टू r⁻, कुछ भी ले लो यार, आएगा तो ठीक ही जाता, 6 ले लेते हैं, ठीक। अच्छा, तुम्हें क्या करना है, जैसे मान लो कोई एक क्वेश्चन दिया है, ठीक। अब इसमें आपको निकालना है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इस वाले क्वेश्चन में इसके स्टेबल पॉइंट्स क्या होंगे। स्टेबल पॉइंट्स मतलब इसका r0, अब r0 क्या है, r0 उसका स्टेबल पॉइंट होगा। मैंने आपको बोला था उस टाइम भी dvx/dx x0, ये जो निकलेगा वो आपका स्टेबल पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा, अगर अभी आपको मैं बोलूं कि यहाँ पे आप इसका मुझे एक स्टेबल पॉइंट निकाल के बताओ, ठीक। देखो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, dvx/, नहीं यहाँ पे r करो, फंक्शन r का है ना तुम्हारे, तो यहाँ पे करो तुम r, दैट इज dr। अच्छा, इसको तुम एक बार डिफरेंशिएट करो, क्या जाएगा, ये पावर जाएगी ऊपर, दैट इज 12a/ माइनस का 12a/ r⁻, क्या एक ऐड होता है ना नीचे होता है, तो दैट इज, रुको, तुमको अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो देखो कैसे तुम करो, a.r⁻12 करूं, गलत तो नहीं है, ठीक है, माइनस b.r⁻6 करूं, गलत तो नहीं है, देखो -12 a.r⁻, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -12 -1 दैट इज -13, माइनस ये इधर आएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6 b
डॉट आर की पावर -6 - 1 दैट इज -7। तुम्हारा क्या जाएगा -12a/r की पावर 13 प्लस 6b/r की पावर 7। ठीक है, बात यही है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों सेम चीज है। मैंने अगर तुम लोगों को बता दिया, अगर अगर अपॉन में लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन या दिक्कत हो रहा हो तो ऐसे ऊपर लेके भी सॉल्व कर सकते हो, डजेंट मैटर, चलेगा। ठीक, अच्छा, ये तो तुम्हारा हो गया डी वी आर बाई डी आर। कोई कंफ्यूजन है इस चीज में अभी तक तुम लोगों को? राइट नाउ नहीं ना? अच्छा, अब इसका निकालना है मुझे, आर की वैल्यू निकालनी है इसमें से। ठीक, अब मैं आर की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूं, मैं एक नॉर्मल चीज करूं, 6b/r की पावर 7 है, इसको मैं इधर ले आऊं और r की पावर 13, क्योंकि तुमको मैंने बोला था ना कि ये इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये इक्वल टू 0 हुआ, इसको मैं ये नेगेटिव में इसको मैं उठा के इधर लेकर के आ जाऊं। ठीक है, अब पावर से पावर में काट दूं नीचे नीचे का, 7 है तो दैट इज 6 हो गया, 6 2 या 12 दैट इज b इज इक्वल टू 2a/r की पावर 6 दैट इज r की पावर इज इक्वल टू 2a/b दैट इज r इज इक्वल टू 2a/b की पावर 1/6। ये आपका राइट नाउ आ गया आपका स्टेबल पॉइंट, मतलब आपका ये आ गया आपका आर नॉट। ठीक, ये आपका आ गया आर नॉट। ठीक, अच्छा, अब मुझे इसका ना वैल्यू निकालनी है के की। के की वैल्यू निकालने के लिए d2Vr/dr²। ठीक है, डिफरेंशिएट ये तो हुआ है एक बार। ठीक है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो राइट नाउ। ठीक, एक बार और डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या करूं, दैट इज 13 है ना, तो माइनस माइनस तो पहले हो जाएगा ये प्लस। ठीक, चलो 12a मल्टीप्लाई बाई 13 अपॉन r की पावर 14 प्लस क्या हो जाएगा अब ये -7 मल्टीप्लाई बाई 6b दैट इज r की पावर 8। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख दूं तो 13 मल्टीप्लाई बाई 12 क्या हो गया, 13 मल्टीप्लाई बाई 12, रुको इसको डायरेक्टली लिखते हैं पहले, 13 मल्टीप्लाई बाई 12a/r की पावर 14 -7 मल्टीप्लाई बाई 6b दैट इज r की पावर 8। ठीक, ये हो गया। अगर अब मैं इसको एक नॉर्मल वे में बोलूं, मैं r की पावर 8 बाहर ले लूं, बुरा तो नहीं मानोगे तुम लोग, r की पावर 8 बाहर मैंने ले लिया। ठीक, अब 12a/r की पावर बाहर लिया तो मैंने वो क्या जाएगा 8 6। ठीक, -7 क्रॉस 6d, ये तो बन जाएगा, इसको तो मैंने पावर बाहर ही लेके रखा है। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया। अब मुझे बताओ तुम कि स्टेबिलिटी एनालिसिस है ना, अब तुमको उसको तो आर की पावर रखनी है, आर की पावर रखोगे ना भाई, आप कैसे लेके जाओगे उसको, उसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, देन के निकालने के लिए आप d2Vx/dx² करोगे और उसके बाद आप जो तुम्हारा r की पावर आ रहा होगा तुम उस r की पावर को वहां पे रखोगे। इसका मतलब r की पावर को यहाँ पे रखने का मतलब है इसको r0 को आप यहाँ पे रखोगी। अगर r0 को आपको यहाँ पे रखना है इट मीन्स, देखो इसको मैं पलट दूं, ये नीचे है ना, इसको मैं पलट दूं 2a/8/6, बुरा तो नहीं मानोगे, सही तो सही है, ध्यान से देखो, इंटू 12a/r की पावर 6 -7 क्रॉस 6b। ठीक, देखो इसको मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ r0 की वैल्यू रखी है भाई। r0 तो यहाँ पर भी है ना, ये तो r0 की पावर 6 है। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ इस चीज को, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, देखो यहाँ भी रख दे r की पावर। ठीक है, देन 2a/b। ठीक, और
फिर आपका ये हो गया b/2a, यहाँ एक पावर रखी है जो कि पावर गई है 8/6 के, और फिर 13 × 12a अपॉन 2a/b, ठीक, माइनस 42b। ये आया आपका एक एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब राइट नाउ इसको भी सॉल्व करो। जब आप इसको भी सॉल्व करोगे देन यू गॉट द रिजल्ट दैट इज, इसको सब आना तेरा सॉल्व करो, इसको काटा पीटी मचाओ थोड़ा किसी तरीके से। तो ये बताओ 13 × 12 क्या होता है, कब से इसको लेके चल रहे हो? 6 166, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे b/2a की पावर 8/6, ये तुम्हारा हो गया 166a b माइनस 42b अपॉन 2a, ठीक है। क्या अगर मैं इसको काट दूं तो गलत होगा? एक मिनट, ये ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा अगर हम इसको मैं काट दूं तो ए से एक उड़ा दिया, 2 8 × 16, ठीक, 2 3 × 6, दैट इज तुम्हारा ये आ गया राइट नाउ b/2a की पावर 8/6 इंटू 83b माइनस 42b, क्या जाएगा तुम्हारा? 83 माइनस 42 14, दैट इज 41b। अच्छा ये हो गया 41b। अब इसको मैं और सही तरीके से सॉल्व करूं तो देखो तुम्हारा ऐसे ही कुछ आंसर होगा यार, ज़्यादा सॉल्व करने की नीड नहीं है। जब तुम्हारा ऐसे कुछ आंसर होगा, या तो तुम्हारा इस फॉर्म में आंसर होगा या तो तुम्हारा इस फॉर्म में आंसर होगा। तुम्हें करना क्या है, अल्टीमेटली तुमको निकालना है b, ठीक है। जब तुम यहाँ से b निकालोगे, वैसे तुम एक और काम कर सकते हो, इससे तुम अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली तुम्हारा, अगर मैं इसको इधर कर दूँ उसको उधर कर दूँ तो इतना अगर मैं ना परपंच बचाऊँ, अगर मैं इसको डायरेक्टली इधर उधर कर दूँ तो आपका एक फॉर्म बन करके आ सकता है। अगर मैं इसको डायरेक्टली इधर उधर कर दूँ तो देखो यहाँ पे भी है यहाँ भी है, तो b की पावर 7/3 हो गया एक तो, ठीक। एक तो b की पावर 7/3 हो जाएगा, एक हो जाएगा तुम्हारा a की पावर इधर फिर इधर मिलाकर a की पावर 4/3 आ जाना चाहिए राइट नाउ, ठीक है। बाकी तुम्हारा इसको इधर करूँ उसको उधर करूँ मैं, तो तुम्हारा क्रॉस में आना चाहिए 18 क्रॉस 2 की पावर इधर भी तो 1/3, या तो ये किसी भी तरीके से करो, डजेंट मैटर। तुम्हारा ना जब भी तुम्हारा क्वेश्चन गिवन होगा, तुमको आंसर तुम्हें ऑप्शन तो तुम्हें गिवन होंगे ही ना, तुम उसमें वो मेगा निकालने के लिए क्या करोगे, √k/m करोगे। मान लो यहाँ पे m की वैल्यू दी हुई है 2, ठीक है, k की वैल्यू निकालो, जो भी निकली हुई होगी उसको डिवाइड करो 2 से, दैट इज तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। मतलब तुम्हारे कुल मिलाकर के क्वेश्चंस तुम्हारे ऐसे ही होने हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव इन नेचर है। तुमको भले देख के लगेगा कि हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेट करना है, तो सारा मैम ने कैलकुलेट कर दिया, होता कुछ नहीं है भाई। बस एक बार डिफरेंशिएट करना है, फिर निकालना है r0 की वैल्यू, फिर तुम दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, उसमें तुम r की वैल्यू जो तुमने पहले निकाली होगी उसको तुम उठा करके रख दो, तुम्हारा ऑटोमेटिकली निकाला के आ जाएगा।
थोड़ा सा है बस, बहुत ज़्यादा है नहीं। और भाई 2 नंबर में पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चंस, तो समझ सकते हो तुमको इतना हलवा भी तो देगा नहीं वो। बट इजी है, यू नो, तुम्हें दिख नहीं रहा है। करना क्या है तुमको, बस के की वैल्यू तो बेसिकली निकालनी है। और ये भी वैल्यू ना तुम जब ऑप्शंस में देखना, ऑप्शंस में कभी कभी ना इन्हीं 2 स्टेप्स में की वैल्यू रखी हुई होती है के की। तो ऑप्शंस में देखना तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है के की वैल्यू के हिसाब से। जो ऑप्शन सही बैठ रहा है उस हिसाब से तुम वैल्यू निकाल तुम पुटअप कर देना, सिंपल। तुम्हारा अगर तुम यहाँ पे आ जाओगे तो तुमको ऑप्शंस का फॉर्म तो समझ में आ जाएगा कि वो किस किस लेवल में जा रहा है ना। बस दैट इज योर स्टेबिलिटी एनालिसिस। इस पे और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, मगर सारे के सारे इसी तरीके से होते हैं यार क्वेश्चन। बेसिकली इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आता नहीं है। तुम जब प्रीवियस ईयर्स वगैरह भी सॉल्व करोगे ना तो भी तुमको दिखेगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की वैरायटीज में है नहीं, एक ही तरीके के क्वेश्चन पूछता है बार 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 बार। इसके लिए तुमको वाई के लिए सॉल्व करो, फटाफट से शुरू करो सॉल्व करना। हम अभी तुमको ग्रुप में भेज देते हैं आज के आज, इसके लिए वाई के लिए, ठीक है। इसका वाई के लिए सॉल्व करो फटाफट से। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह तुम लोग लगाओ, देखो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो मेरे से पूछो। एक जहाँ पे तुम लोग नोट्स बना करके लेके चल रहे हो, जहाँ पे तुम लोग एक शॉर्ट नोट की तरह लिखो चीज़ों को, जो जो मैंने लिखवाया है, जो जो तुमको मैंने फॉर्मूले इसमें लिखवाया है, कुछ 3 ही 4 तो होते हैं, उनको मेंशन करके चलना, ताकि एग्जाम के आखिरी समय में पढ़ने में रिवाइज करने में तुम लोग को दिक्कत ना हो, ठीक। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में सेंट्रल फोर्स क्लियर करते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो उसमें भी तुम लोग को चाहो तो बहुत खींच के पढ़ा सकते हैं हम इतना, मगर उसमें भी तुम लोग को हम बहुत आसान और बहुत ट्रिकी तरीके से बताएंगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन के साथ खेलना कैसे। तुम लोग को मजा आएगा क्लासिकल पढ़ने में मेरे साथ, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।